विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कई नई पार्टियां भी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। ऐसे ही एक पार्टी है जनता कैबिनेट पार्टी, जिसका दावा है कि वह बेरोजगारी सहित अन्य समस्याओं का समाधान करेगी। साथ ही पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। इस चुनाव में पार्टी के क्या मुद्दे होंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष भावना पांडे से की खास बातचीत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड में जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा? देखिए, मेरी पार्टी का तो रोल ये रहेगा, मेरे उत्तराखंड के जितने बेरोजगार हैं, ये युवा हैं, इनकी लड़ाई लड़ेगी। अभी ये देखिए प्रेरक शिक्षक हैं। उस दिन जब हमने धामी जी ने बोल तो दिया न्यूज़ में कि हम इनका संज्ञान में ले रहे हैं। अरे क्यों नहीं ले रहे संज्ञान में? कब तक ये लोग अपने बच्चों को छोड़ के आएंगे? बेरोजगार लोग हैं, 8 साल से आप लोग काम पे नहीं है। ये क्या है? अभी मैं इसीलिए बता रही हूँ, जनता कैबिनेट पार्टी से बनी युवा और महिला जो बेरोजगार, जो पीड़ित, उन्हीं के लिए बनी है और उन्हीं के लिए काम करेगी। ये भाजपा और कांग्रेस का झंडा उठा के बहुत हमने देख लिया। अब नहीं, भाजपा और कांग्रेस के भरोसा कोई नहीं रहेगा। पार्टी के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्य मुद्दे क्या? मेरा ही रहेगा कि हमारे उत्तराखंड की जनता इतनी पीड़ित क्यों है? क्यों इतनी पीड़ित है? आप मुझे बताइए। तमाम सड़कों पर अभी 8 धरने चल रहे हैं। अभी थोड़ा धन्यवाद भी करूँगी मैं मुख्यमंत्री का। अब इन्होंने पिटकुल वालों का 102 पदों पर काम किया है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इन्होंने परिवहन वालों को भी, मैं 60 दिन से उनका कर रही थी धरना प्रदर्शन, उनका भी इन्होंने एडजस्ट किया कहीं। और इसी तरह आज सुनने में आ रहा है कि ये जवान जो हैं, PRD जवान जो हैं, इनको भी 300 दिन ड्यूटी देने का किया है। जब तक हम उठेंगे नहीं, जब तक इनका आदेश नहीं होगा। और अभी मैं प्रेरक शिक्षक भी, मैं तो पहले भी करती, मगर ये LIU वाले ऐसे हैं, ये इनको अंदर जाके घुस के तोड़ करते हैं, भड़काते हैं कि मैडम को अलग रखो, दूर रखो। क्योंकि इनको डर सिर्फ नेताओं को मेरी गाली से डर रखता है, हर नेता को। क्योंकि ये मेरे साथ के तो हैं, यशपाल आर्या हो, चाहे अड़क सिंह हो, चाहे ये अरविंद भाई हो। आपकी पार्टी कितने विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रही है? कितने सीटों पर चुनाव? 70 पे लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? 70 पे लड़ेगी। अब क्या 20 साल इन्होंने खूब हमारी जनता को बेवकूफ़ बना लिया। और नौकरियां निकालते हैं, 500 नौकरी निकालेंगे, 15 उत्तराखंड का आदमी उसमें काम करेगा, बाकी सारे बाहर के। अभी आप देखिए ना, सह लेखाकार में 500-600 भर्तियाँ हैं, उसमें उस एजेंसी को उन्होंने काम दिया। और गूगल में हिंदी ट्रांसलेट में गड़बड़ी है, और उस एजेंसी को काम दिया जो भ्रष्ट एजेंसी है। तो हमारी उत्तराखंड की जनता तो सड़कों पर होगी। सबसे बड़ी समस्या है कि जब चुनाव आता है तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं, और चुनाव के समय जब पार्टियां आती हैं, उनको उस तरह की सफलता विधानसभा चुनाव में नहीं मिल पाता है। आपकी भी पार्टी नहीं है, विधानसभा चुनाव तत्काल है, किस रूप में देखती हैं? कैसे सफलता आपको मिल पाएगी? देखिए, क्यों नहीं मिलेगी? जब जनता बेहाल है, जब मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ, तो मैंने तो पार्टी बनाई इसीलिए है क्योंकि मैं भी पीड़ित रही, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। अगर मुझे राजनीति करनी होती, 93 में मैं जिला अध्यक्ष थी, मैं राजनीति का मुझे कोई शौक नहीं है। सिर्फ मैं अपनी जनता की आवाज़ बनना चाहती हूँ, अपने युवाओं की आवाज़ बनना चाहती हूँ। और जितने पीड़ित हैं उन लोगों को धन बल हर चीज़ से, इनके पास रजाई गद्दे नहीं थे, खाने का देखो मैंने अभी यहाँ पर भंडारा लगा दिया। तो मैं हर तरीके से समर्थन करूँगी, क्योंकि आज हमारे बेरोजगार लोग हैं, आना जाना इनके लिए मुश्किल है, रहना। और इतना उत्तराखंड के नेताओं ने क्या किया आज तक? हरीश रावत हो, चाहे विजय बहुगुणा हो, चाहे निशंक हो, इनको शर्म नहीं आती है? इन्होंने एक उत्तराखंड भवन नहीं बनाया। आज हमारे लोग, ये शिक्षक, प्रेरक शिक्षक, जैन मंदिर में धक्के खा रहे थे, हैं जैन धर्मशाला में, हैं पैसे देकर। इनको शर्म नहीं आती? उत्तराखंड भवन नहीं बना सकते? तमाम नदी नालों में झुग्गी झोपड़े बचा दी इन्होंने। अभी देखा 95 बीघा में प्लॉटिंग हो रही थी धोतियों से, मगर ये उत्तराखंड भवन नहीं बना सकते। 60,000 करोड़ का कर्जा कर देंगे, मगर ये भवन नहीं बना सकते। और सबसे पहले उत्तराखंड भवन हम JCP पार्टी बनाएगी, और जहाँ हमारे उत्तराखंड का युवा बेरोजगार फ्री में रहेगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड वासियों को? उत्तराखंड वासियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, देखो मैं पार्टी लॉन्च करने जा रही हूँ,
और मैं ये दर्द मुझे भी था। 25 साल में बाहर रही, मैंने धक्के खाए नौकरी के लिए, हमने राज लिया नौकरी मिलेगी, नौकरी हमें नहीं मिली, बाहर वालों को पैसा देके नौकरी दी, और आज वो लड़ाई मैं मुहिम छेड़ रही हूँ। मैं इस उत्तराखंड में अपना इतिहास में नाम दर्ज करना चाहती हूँ। देखिए मैं 50+ हूँ और कितना मैं जीवन, आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब जानते हैं, होटल, घर, जमीन जायदाद, माइनिंग सब है, मगर मैं कितना खा लूँगी। मगर क्या है कि मैं एक आवाज़ बनना चाहती हूँ उत्तराखंड की महिलाओं की और युवाओं की, और मैं बन के दिखाऊंगी। और आप देख लेना इस बार जेसीबी पार्टी 70 के 70 सीटों पर ये महिला एंड युवा जिस दिन ठान लेगा 56% महिलाएं हैं, मतलब टोटल युवा 56% और 50% महिलाएं। और जिस दिन उन्होंने ठान लिया ना कि भाजपा और कांग्रेस को दोनों को बाहर का रास्ता दिखाना है, और ये 1 मिनट में दिखा देंगे। 80% वोट है मेरे पास, 80%। तो अभी हमारे साथ भावना पांडे जी जो जेसीबी की अध्यक्ष हैं, उनका साफ कहना था कि आने वाले विधानसभा में वो जनता की आवाज को उठाएंगी और जो यहाँ पर बेरोजगारी है और उत्तराखंड में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगी। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV।